हेलो गाइस, आज मैं आपको व्हाट्सएप मैन सीरीज का एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सारे शेफ किचन में काम कर रहे थे। तभी वह अतीब आता है और पून को कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो पून कहता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो अतीब कहता है तुमने मुझे पूछा था काव और भाईपन के फ्रेंडशिप के लिए मान जाओगे क्या, पर मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो पून कहता है क्यों, कुछ गलत हो गया है क्या। तो अतीब कहता है पर मैं नहीं चाहता और तुम्हें ये पहले से ही पता है। तो पून कहता है हाँ मुझे पता है, तुम कैसे अपने प्रॉमिस को ब्रेक करते हो। तो अतीब कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या। तो पून कहता है हाँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए वो सारे शेफ देख रहे थे। तभी मयंक कहता है अब दोनों झगड़ना बंद करो, तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो अतीब कहता है ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क खत्म होने के बाद हम बात करेंगे, मुझे बहुत सारी बात करनी है। तो पून कहता है तुम मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो अतीब कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी बात गलत ना हो इसलिए ये कह रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है कल रात मैंने तुम्हें डिनर के लिए कहा था और मुझे वो प्रॉमिस कंप्लीट करना है। तो पुन कहता है वह तुम मेरे साथ डिनर करोगे या फिर फाइट, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो अतीब उसके क्लोज आता है और कहता है अगर तुम नहीं आए तो मैं सबको बताऊंगा कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो पून कहता है तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, पर उसके पहले मुझे कुछ कहना है। तो अतीब कहता है तुम्हें क्या कहना है। तो पून कहता है जब हम बाद में मिलेंगे तो तुम किसी भी चीज के लिए मुझे फोर्स नहीं करोगे। तो बाकी सारे शेफ ओके कहते। तो अतीब कहता है ठीक है, और वो सारे शेफ को कहता है क्या तुम लोगों को कुछ काम नहीं किया। तो सब काम करने लगते हैं। रात में जब काम खत्म होता है तो एक शेफ पिंक को बारबेक्यू शॉप के बारे में कह रहा था। वो सब साथ में उस शॉप में जाने वाले थे। तभी मयो आता है और कहता है चलो अब मैं चलता हूँ। तो एक शेफ कहता है क्या तुम भूल गए, हमें साथ में बारबेक्यू शॉप में जाना है। तो मयो कहता है सॉरी गाइज, पर मैं आपके साथ आज नहीं आ सकता क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। तो वो सब कहते हैं ओके ठीक है। तभी एक शेफ कहता है तुम्हें देखकर ऐसे लगता है वो अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो मयंक स्माइल करता है और कहता है स्मार्ट बॉय। तो पिंक कहते हैं क्या तुम तुम्हारे स्पेशल पर्सन को मिलने के लिए जा रहे हो क्या। तो मयंक स्माइल करता है। तो पून कहता है मुझ पर भरोसा करो, ये हमें उस इंसान से बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो एक टाइगर की तरह है जो छुपाने में माहिर होता है। तो मयंक कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वह अतीब आता है और पून को कहता है क्या तुम रेडी हो, और उसका हाथ पकड़ता है। तो पून कहता है मैं खुद अपने आप आ सकता हूँ। उन दोनों को ऐसे लवी डबी बनते हुए देखकर वो सारे शेफ मुस्कुराने लगते हैं। तेंग अपने शो के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ मयो आता है। तो तेंग कहता है ये किचन थोड़ा सा मैसी है। तो मयो कहता है क्या ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है। तो तेंग कहता है हाँ यही मेरा ऑफिस है और होम भी, एक्चुअली ये मेरा रेस्टोरेंट भी है, ये सब मेरे अकेले का नहीं है, मेरे बिजनेस पार्टनर का भी है। तो मयो कहता है क्या तुमने सब इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं क्या। तो तेंग कहता है हाँ, क्या हम कुकिंग करना स्टार्ट करें। तो मयो कहता है आज कुकिंग मैं नहीं करने वाला हूँ। तो तेंग शौक होता है। तो मयो कहता है आज तुम कुकिंग करोगे तब तुम्हें पता चलेगा खाना बनाना इतना इजी नहीं होता। तो तेंग कहता है पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो मयो कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो तेंग कहता है क्या तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो क्या। तो मयंक कहता है नहीं, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि खाना बनाना कितना इजी होता है, बस तुम मैं जो करता हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप करना। तो तेंग कहता है पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो मयंक कहता है तुम कर सकते हो, मुझ पर ट्रस्ट करो। तो मयंक उसे खाना कैसे बनाते है वो सिखाता है। तभी तेंग के हाथ को चोट लगती है। तो मयंक उसे कहता है तुम्हें सच में खाना बनाना नहीं आता। तो तेंग कहता है मैंने तो पहले ही कहा था, शायद तुम्हारा यही प्लान होगा। तो मयंक कहता है मैं सिर्फ तुम्हें जानना चाहता हूँ, और तुम्हें अब पता चला होगा लोग कितनी मेहनत से खाना बनाते हैं और तुम उन्हें क्रिटिसाइज करते हो। तो तेंग कहता है हाँ, अगर किसी ने मेरे फूड की बुराई की तो मैं उसके फेस पर पंच मारूंगा। तो मयंक हंसने लगता है और कहता है पर तुमने जो बनाया है वो मुझे नहीं लगता खाने लायक होगा। तो तेंग कहता है पर ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था।
तो मयंक कहता है पर मुझे लगता है जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तब तुमसे बेटर बनाया था। तो तेंग कहता है मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे कैसे पता होगा खाना कैसे बनाते। तो मयंक कहता है पर मैं यही चाहता था कि तुम्हें समझ आए। तो तेंग कहता है हाँ अब मुझे समझ आ गया। बाद में वो दोनों सोफा पे बैठे होते तो तेंग कहता है अब मैं शूट करना स्टार्ट करता हूँ और उसे बताता है एग्जैक्टली क्या करना है। तो तेंग एक बेडशीट को उसके ऊपर डालता है तो मयंक भी वो बेडशीट उसके ऊपर डालने लगता है। तभी वो दोनों उस बेडशीट के अंदर आते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मयंक वो बेडशीट हटाता है और वहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तो तेंग कहता है हमें अपना शूट स्टार्ट करना चाहिए। तो वो कैमरा ऑन करता है। बाद में वो दोनों रिकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं। तेंग कहता है मुझे तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर दे देना, मैं तुम्हें पे करूँगा आज के वर्क के लिए। तो मयंक कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है और उसे किस करता है। तेंग उसे दूर करता है और कहता है तुमने ये क्या किया। तो मयंक कहता है मैं बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ पर मैं कहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता। आई थिंक। तो तेंग कहता है तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ टैन आता है और कहता है क्या वीडियो शूट करके कंप्लीट हुआ क्या। तो तेंग कहता है टैन तुम यहाँ। तो टैन कहता है आज यहाँ गेस्ट आया है। तो तेंग उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है। तेंग कहता है ये मयंक है पीके होटल का शेफ और ये थैंक यू ने मेरा पार्टनर। तो मयंक ये सुनकर सैड होता है। बाद में मयंक वहाँ से जा रहा था तो तेंग कहता है आज तुमने मेरी हेल्प की है उसके लिए थैंक्स। मयंक उसे सॉरी कहता है। तो तेंग कहता है किस लिए। तो मयंक कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हारा पार्टनर है। तो तेंग कहता है ये बात किसी को पता नहीं है, मैं और टैन सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं है रियल पार्टनर है। तो मयंक कहता है पर ऐसा क्यों। तो तेंग कहता है वो नहीं चाहता किसी को हमारे बारे में पता चले। तो मयंक कहता है क्या तुम इस सीक्रेट रिलेशनशिप से हैप्पी हो क्या। तो तेंग कहता है थैंक्स मेरे लिए कंसर्न दिखाने के लिए और अब तुम्हें घर जाना चाहिए और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मयंक उसे से जाते हुए देखता रहता है। जब तेंग अंदर आता है तो टैन उस पर भड़क जाता है और कहता है तुम्हें उसे बताने की क्या जरूरत थी। तो तेंग कहता है तो इसमें क्या गलत है। तो टैन कहता है ऐसा नहीं है पर मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे इसे डर लगता है। तो तेंग कहता है पर वो किसी को नहीं बताएगा और जब तुमने मुझे इंट्रोड्यूस किया था तब तुमने मुझे फ्रेंड कहा था पर मैं तुम पर गुस्सा नहीं था और जब आज मैंने सिर्फ तुम्हें पार्टनर कहा तो तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो टैन कहता है अपसेट मत होना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और थोड़ा सा पेशेंस रखो मुझ पर। हमारा रेस्टोरेंट अच्छे से स्टार्ट होगा तो मैं खुद तुम्हें मेरे पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करूँगा। और उसके फोरहेड पर किस करता है। तो तेंग कहता है मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए जाता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। पून अतीब को एक सिंपल रेस्टोरेंट में लेकर आता है तो अतीब रिच डिश ऑर्डर करता है। तो वेटर कहती है ये सब यहाँ नहीं मिलता है। तो पून कहता है मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ और वो ऑर्डर देता है। अतीब को हॉट फील हो रहा था तो वो अपना जैकेट उतारता है। पून उसे टिश्यू देता है तो अतीब उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से फेस वॉश करने लगता है पर पून वो टिश्यू जोर से उसके फेस पर घुमा रहा था तो अतीब उसका हाथ छोड़ता है। पून उसे कोल्ड ड्रिंक देता है तो अतीब कहता है मैं सिर्फ प्लेन वाटर पीता हूँ। तो पून कहता है पर मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है। तो अतीब कहता है पर मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया था। तो पून कहता है पर मुझे वहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और तुम कार में जो कह रहे थे मुझे समझ में आ गया। तो अतीब कहता है मैं और तुम काव और बायफन के गार्डियन से तो हमें। तो पून कहता है बायफन ने कहा वो मुझे समझ में आ गया पर तुमने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया। तो अतीब कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तभी उनका ऑर्डर आता है तो पून कहता है 50 मिनट में ये सब खत्म करो। तो अतीब कहता है तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो तो कल मुझे ब्लेम मत करना। तो पून खाते हुए कहता है मैं तो डर गया और उसे टीज करने लगता है। तो अतीब कहता है तुम मुझे प्रोवोक मत करो। तो पून उसके प्लेट में बहुत सारा सॉस डालता है और कहता है अब तुम्हें समझ आ गया क्या बायपन को कैसे महसूस होता होगा जब तुम उसे इतना फोर्स करते हो। तुम्हें अभी अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि मैंने इतना सारा सॉस तुम्हारे फूड में डाला पर उसका क्या हर वक्त तुम उसे ऐसे ही फोर्स करते हो। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चूज करूंगा पर तुम्हें अब बुरा लगाना वैसे ही उसे होता होगा। तभी उसे कॉल आता है बायपन घर नहीं आई थी। अतीब उसे कॉल करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। पून उसे रोक कर
कहता है तुम्हें पता है क्या वो कहाँ है, तुम्हें उसके फ्रेंड के बारे में पता है क्या। तो अतीब कुछ नहीं कहता है। तो पून कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बाइपन काऊ के साथ उसके घर में बैठी होते है। काऊ कहता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या, मैं स्टोर में जा रहा हूँ। तो बाइपन कहती है नहीं। तो काऊ कहता है मैं जल्दी आता हूँ और बाहर जाता है। तभी पून और अतीब को दिखता है और पून को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना वो अपने अंकल से फाइट करके यहाँ आई है, उसे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। मैं यहाँ वो बातें नहीं बता सकता, उसे कितना बुरा लगा है। तो अतीब अंदर जाने लगता है। तो पून कहते हैं तुम्हें उसे समझना चाहिए वो एग्जैक्टली क्या चाहती है। तो काऊ कहते हैं उसे अनकंफर्टेबल फील होता है जब आप उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, उसे फ्रीडम चाहिए। तो अतीब बाइपन के पास जाता है और कहता है घर चलो और मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा था। तो बाइपन रोने लगती है। बाद में काऊ अतीब से कहते हैं क्या मैं बाइपन को बाहर लेकर जा सकता हूँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो अतीब कहता है मैं नहीं चाहता वो स्ट्रीट फूड खाए। तो पून उसे धीरे से कहता है अच्छे से बिहेव करो। तो अतीब कहता है ठीक है तुम उसे लेकर जा सकते हो। तो बाइपन खुश होते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अतीब कहता है अगर तुम नहीं होते तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। तो पून अपने ईयर साफ करने लगता है और कहता है क्या मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ क्या। तो अतीब उसके क्लोज आता है और उसे थैंक्स कहता है। तो पून उसे दूर करके कहता है तुम जो कह रहे हो वो मैं सुन नहीं रहा हूँ। तो अतीब कहता है उस दिन मैं तो तुम्हें किस करने ही वाला था। तो पून कहता है तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो अतीब कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तो पून अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है अब तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तो अतीब उसके चीक्स पर किस करता है। तो पून कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो अतीब कहता है तुमने जो मुझे कहा था वो सब मैंने किया है, तो अब हमारे बीच सब ठीक है ना। तो पून कहता है पहले तुम्हें अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो ठीक करना चाहिए। तो अतीब कहता है कौन है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारे कहने का मतलब है एमी, क्या तुम जलस हो। तो पून कहता है नहीं। तो अतीब कहता है मैं एक अट्रैक्टिव मैन हूँ और स्मार्ट एंड सक्सेसफुल भी, और मैं लोगों की केयर भी अच्छे से करता हूँ, इसलिए सब मुझे एडमायर करते हैं। तो पून कहता है पर मैं नहीं करता। तो अतीब कहता है तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो पून कहता है कुछ नहीं, मैं काव और बाइफन को देख कर आता हूँ। तभी अतीब उसका हाथ पकड़ता है और उसे बैठने के लिए कहकर उसके क्लोज जाता है और कहता है मैं तुम्हारा हार्ट जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। तो पून कहता है मुझे जेंटल और रोमांटिक पर्सन पसंद है, मैं उस पर्सन को प्रेफर नहीं करना चाहता जो लोगों को फोर्स करता हो और फाइट करता हो। तो अतीब कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। तो पून कहता है हाँ। तो अतीब कहता है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता और उसका हाथ पकड़ता है और उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको पता चलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।